Good morning, students. In exercise 13.2, there is a volume of combination of solids. In exercise 13.1, we have done the surface area of combination of solids. In this exercise, we will calculate the volume of combination of solids. जैसे हमने surface area निकाला था उसी तरीके से अब आपको volume निकालना है. तो in your first question, the solid is in the shape of cone standing on a hemisphere. मतलब शेप कैसी बनेगी, ये हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर कोन खड़ा है. ठीक है, इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1. इसका रेडियस 1 है, दोनों का ही रेडियस 1 है और हाइट, कोन की हाइट भी 1 है. ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई. अब इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड is equal to volume of hemisphere plus volume of cone. Volume of hemisphere क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h. तो पहले आप जो कॉमन निकलता है वो कॉमन भी निकाल सकते हो. क्या क्या कॉमन आ गया, एक तो ये 1/3 कॉमन आ जाएगा, निशान लगाते जाओ, पाई कॉमन आ जाएगा, इंटू r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा. अंदर क्या रह गया, यहाँ पर एक r बच गया और 2 बच गया, 2r प्लस यहाँ पाई भी गया बाहर, r स्क्वायर भी गया, सिर्फ h बच गया. 1/3 क्योंकि पाई में आंसर देना है तो पाई की वैल्यू आपको नहीं रखनी है. r स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 2r यानी कि 2 इंटू 1 प्लस h भी 1 है. 1/3 पाई इंटू 3 से 3 यानी कि पाई सेंटीमीटर क्यूब. ये वॉल्यूम है तो इसका मतलब किस में आ जाएगा, इसका आंसर क्यूबिक सेंटीमीटर में. नेक्स्ट है, Ashkel, an engineering student was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones. अब इसमें शेप कैसी बनेगी, देखो ये सिलेंडर और दोनों तरफ इसके कोन. ठीक है, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर. इसका डायमीटर जो है 3 है तो यानी कि 3/2 इसका रेडियस हो गया. एंड द लेंथ इज 12. अब ध्यान देना है कि लेंथ किसकी है, मॉडल की लेंथ 12 है तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ पर ये 12 सेंटीमीटर है. ठीक है, इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर. इस कोन की हाइट 2 है, यहां से ये और यहां से ये 2. ठीक, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर. अब इसको वॉल्यूम निकालना है आपको. वॉल्यूम निकालने के लिए यहां क्या आएगा फार्मूला, देखो वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, क्या हो गया, सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन. अब ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे डायमेंशंस देखो, यहाँ पर कोन की लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर सिलेंडर की लिख देती हूँ. r इसका कितना है 3/2, इसका भी r क्या है 3/2. अब हाइट कोन की क्या है 2, लेकिन हाइट इसकी क्या आ जाएगी, इसकी देखो 12 तो टोटल है, टोटल में से 2 यहाँ से माइनस 2 यहाँ से माइनस यानी कि 8 सेंटीमीटर. दोनों की हाइट आ गई. तो जब आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे, देखिए वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई r स्क्वायर h प्लस 2 इंटू 1/3 पाई r स्क्वायर h. ठीक है, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, जितना कॉमन निकलता है उनको कॉमन निकालो, तब आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी. जैसे ये मैंने वैल्यूज रखी 22/7, 3/2, 3/2 एंड 8. 2 इंटू 1/3, 22/7, 3/2, 3/2. अब मैंने यहाँ निशान भी लगाए हुए हैं कि क्या क्या बाहर निकाले. 22/7 दोनों में से बाहर निकला तो दोनों तरफ मैंने निशान लगा लिया, बाहर ले लिया. 3/2 2 बार है, 3/2 2 बार. अब यहाँ से बचा क्या, यहाँ सिर्फ 8 बच गया और यहाँ पर क्या बच गया, देखो एक तो आपका ये 3 बच गया, एक ये 2 बच गया और एक ये 2 बच गया. ठीक है, 4/3. तो इसको आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो बिल्कुल ये कट गया और 66 सेंटीमीटर क्यूब. थर्ड क्वेश्चन है, एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. यानी कि पहले आपको वॉल्यूम चाहिए. फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन. यहाँ 45 है. ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स. अब देखो इसमें शेप जो है, तो गुलाब जामुन की शेप क्या दी है, गुलाब जामुन की शेप ये देखिए थर्ड क्वेश्चन में गुलाब जामुन की शेप इस तरीके से है, 2 हेमिस्फीयर और बीच में सिलेंडर. तो इसका जो वॉल्यूम निकलेगा वो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. क्या हो जाएगा, ये पाई r स्क्वायर h प्लस 2 इंटू
2/3πr³। अब रहा इनकी डायमेंशंस निकालना कि किसकी कितनी। आर आपको सिंपल दिया हुआ है कि आर कितना है, डायमीटर 2.4 है, देखिए डायमीटर 2.4 है तो आर कितना हो गया 1.4। लेंथ ऑफ गुलाब जामुन टोटल 5 है, तो इसका मतलब रेडियस हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी रह गई, 5 टोटल लेंथ है गुलाब जामुन की, उसमें से 1.4 ऊपर से निकल गया 1.4, ये जैसे इसकी टोटल हाइट 5 हो तो 1.4 इधर निकल गया, 1.4 इधर निकल गया, ठीक है। तो बाकी क्या बच गई आपकी 2.2 सेंटीमीटर, और ये वैल्यूज़ रखी। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, फिर वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, और फिर शुगर सिरप कितना है 30%। 45 का निकालने के बाद और उसको 30/100 से मल्टी, क्योंकि 30% है तो डिवाइडेड बाय 100 आएगा, तो ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेन स्टैंड। अब मैं सिंपल आपको समझा रही है, पेन स्टैंड है, वुड का बना हुआ है, इसके अंदर 4 ये देखो ये 4 कोनिकल डिप्रेशंस हैं, कटे हुए हैं कोनिकल शेप में पेन को डालने के लिए। द डायमेंशंस ऑफ क्यूबाइड आर 15/10/3.5, यानी कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है इसकी क्यूबाइड की दी हुई है, और रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5 एंड डेप्थ इज 1.4, यानी कि इसका जो वॉल्यूम निकलेगा पेन स्टैंड का, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड, सिर्फ आपको फार्मूला बताती हूँ वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस कितने हैं यहाँ पर होल 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड तो सिंपल L इंटू बी इंटू एच, माइनस ये कितना 4 इंटू कोन का है 1/3πr²h। वैल्यूज आपको सारी दी हुई है, एंड यू कैन गेट इट, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, इसका क्यूबाइड ये हो गया, और इसका वॉल्यूम ऑफ 1 कोन और देन 4 कोन्स, और वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड जो है इसको माइनस करके, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। देखो यहाँ इस क्वेश्चन को, ये इन्वर्टेड कोन एक कोन है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इट्स हाइट इज 8, इसकी हाइट जो है वो 8 है, एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप इज 5। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, इसका पूरा भरा हुआ है मतलब, और उसके बाद क्या है, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम व्हेन लीड शॉट ईच ऑफ विच इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस। इसके अंदर कुछ लीड शॉट्स डाली, ठीक है, लीड शॉट इसमें से डाल दी। जब हम लीड शॉट उसके अंदर डालेंगे, पानी भरा हुआ है, जब कुछ बॉल वगैरह कुछ भी डालते हैं हम, तो वो पानी जितना एक्स्ट्रा होगा वो निकल गया, और कितना पानी निकलेगा, जितना वॉल्यूम इन बॉल लीड शॉट्स का है उतना पानी निकल गया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, जो बाहर निकल जाता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लेकिन ये कितना बता रहा है कि कितना निकला है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, यानी कि 1/4 वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स इज इक्वल टू 1/वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसका कोन का हो गया 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है। तो अभी इसमें वैल्यूज पुट करनी है आपने। ये देखिए कोन की h 8, रेडियस 5, लीड शॉट्स का r ये है। लेट द नंबर ऑफ लीड शॉट्स इज इक्वल टू हेमिस्फीयर, मतलब लेट द नंबर ऑफ स्फीयर्स इज इक्वल टू n लीड शॉट्स का, ठीक है, लीड शॉट्स। हैंस वॉल्यूम ऑफ n लीड शॉट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज, जितना निकलता है, और कितना निकलता है 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन तो भरा हुआ था, उसका 1/4 जो है वो निकल जाता है, तो n इंटू 4/3πr³ इज इक्वल टू 1/4 इंटू इनकी वैल्यूज पुट करी तो n इज इक्वल टू 100। क्वेश्चन नंबर 6। ए सॉलिड आयरन पोल्स कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर। इसमें 2 सिलेंडर हैं, नीचे एक सिलेंडर है जिसकी हाइट और डायमीटर दिया हुआ है, इसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट और डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। फाइंड द मास ऑफ पोल इज 1 cm³ इज इक्वल टू 8 ग्राम, और इसमें पाई का ध्यान रखना है 3.14, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, दोनों का इसका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या आ जाएगा, पाई आर के। इसमें आर मैंने कैपिटल आर जो नीचे वाले सिलेंडर का ले लिया, कैपिटल एच नीचे वाले सिलेंडर का ले लिया, क्योंकि दोनों की हाइट और रेडियस डिफरेंट है। इसमें स्मॉल आर और स्मॉल एच मैंने छोटे सिलेंडर का लिया है, तो पाई r² h प्लस पाई r² h।
तो इनकी वैल्यूज रखी, हमारे पास ये आ गया, इतना आ गया इसको, ठीक है। इसका ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब टोटल मास क्या है 8 ग्राम। 8 ग्राम तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए मैंने साथ के साथ उसको 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करके उसको क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राउंड सर्कुलर कोन ऑफ हाइट एंड रेडियस दिस स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। ये पहले क्वेश्चन आ चुका है बिल्कुल सेम। इट इज प्लेस्ड अपराइट इन द राइट सर्कुलर सेंटर। इसमें इसका क्वेश्चन में एक फर्क है, ये एक कोन की शेप में, ये हेमिस्फीयर, ये कोन, और सारी डायमेंशंस दी हुई हैं। इसका रेडियस 60 है, कोन की हाइट 120 है, तो इसका मतलब यहाँ तक ये भी 60 हो गया क्योंकि ये हेमिस्फीयर है। लेकिन ये जो शेप है, ये जो राइट सर्कुलर कोन और ये हेमिस्फीयर का कॉम्बिनेशन है, ये एक सिलेंडर के अंदर फिट है, ठीक है। ये एक सिलेंडर के अंदर फिट है, तो उससे क्या होगा, सिलेंडर में फिट होने से इसके सिलेंडर में फिट है और ये पानी का भरा हुआ है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर। इसमें क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ इनर सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये कर लिया, कैलकुलेशन कर दी, और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लिया, माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। अब सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, यहाँ से यहाँ 120, यहाँ से यहाँ 60, तो टोटल हो गई 180। पूरी की पूरी हाइट सिलेंडर की कितनी हो गई 180। तो इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट आउट दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ पहले इसका सॉलिड, अंदर वाले सॉलिड का निकाल लेंगे, सारी डायमेंशंस दी हुई हैं, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे और उसको माइनस कर देंगे, और ये आपका आंसर आ गया 1.131। नेक्स्ट लास्ट, ए स्फीरिकल ग्लास वेसल हैज़ ए सिलेंड्रिकल नेक। इसमें शेप कैसी दी हुई है कि स्फीरिकल वेसल, सुराही देखिए आपने, सुराही की तरह होता है, और इसके ऊपर एक ये नेक है, डायमेंशंस दी हुई है सारी की सारी। सिलेंड्रिकल नेक की 8 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया। एंड डायमीटर ऑफ स्फीरिकल पार्ट इज 8.5, इसका जो डायमीटर है वो 8.5। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स ए चाइल्ड फाइंड्स इट वॉल्यूम टू बी दे। एक बच्चे ने चेक किया, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया, उसके अकॉर्डिंग ये 345 आया। पाई को 3.14 यूज करके आपको बताना है कि वेदर शी इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो सिंपल आपको दोनों कॉम्बिनेशन का पाई 3.14 लिख लीजिए पहले, आर 1 सेंटीमीटर, एच 8 सेंटीमीटर, और कैपिटल आर सुराही का 85/20, क्योंकि डायमीटर है 8.5 तो 2 से भी डिवाइड हो गया, और डेसिमल हटाया तो 0 आ गया। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 4/3 पाई आर क्यूब, ये सॉलिड का हो गया, प्लस पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि इससे सिलेंडर हो गया। इसको कैलकुलेशन करके ये आया आंसर 346.51, जबकि बच्चे ने कितना मेजरमेंट लिया था 345 सेंटीमीटर क्यूब। सो चाइल्ड इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो इसमें फर्क सिर्फ कितना आया है 1.51 सेंटीमीटर क्यूब का। सो नाउ यू कैन डू योर एक्सरसाइज, कंप्लीट योर एक्सरसाइज 13.2। सिंपल है, आपको सिर्फ इतना ध्यान से देखना है कि दिस सॉलिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ विच एंड विच सॉलिड। जैसे ये क्या है, हेमिस्फीयर प्लस सिलेंडर, ये क्या है सिलेंडर प्लस 2 कोन्स, ये क्या है हेमिस्फीयर प्लस कोन। इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन सोचना है कि ये ढंग से कि ये किस किस का कॉम्बिनेशन है। देन यू विल पुट द फार्मूला एंड पुट द वैल्यूज, विल गेट द आंसर। थैंक यू।